नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनने वाली है तो वो भी बेहद खूबसूरत बनने वाली होगी। इस बात से सबको खुशी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस फिल्म सिटी की प्लानिंग से ही दर्द होने लगा है। दरअसल मिशन फिल्म सिटी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरा करने पहुंचे और योगी ने यह कह दिया कि यूपी में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाकर रहेंगे। इस पर बखेड़ा शुरू हो गया। सीएम योगी ने फिल्म सिटी के लिए कई अभिनेताओं से बातचीत की है और पूरा प्लान भी समझाया। तमाम बड़े और फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग भी उनसे मिले। सीएम योगी के इस प्लान की जानकारी मिलते ही शिवसेना समेत सभी विरोधी सकपका गए। उद्धव सेना योगी के इस प्लान से परेशान है और इतना परेशान कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने योगी सरकार को खुली चुनौती दे दी। कहा, दम है तो यहां के उद्योग को बाहर लेकर जाकर दिखाएं। वहीं सीएम योगी ने भी बिना नाम लिए अपने ही अंदाज में पलटवार किया और कहा कि भाई हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं, जो कंपटीशन में बेस्ट होगा लोग वहां पर जाएंगे। सीएम के इस बयान के बाद विपक्षी और परेशान हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल कि फिल्म सिटी पर फसाद क्यों है, योगी के बॉलीवुड प्लान से ठाकरे क्यों परेशान है, इन्हीं सवालों के साथ हम बड़ी बहस करेंगे। तो बहस में हम मेहमानों से आपको रूबरू कराएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए और फिर किस तरीके की सियासत वहां पर हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बढ़ी, इसका परिणाम है कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है। तो अपने उन निवेशकों और उद्यमियों के साथ उत्तर प्रदेश में तो संवाद बनाते ही हैं, मुंबई में भी उन लोगों के साथ एक संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ और वे उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, शासन की कार्य पद्धति में जो पारदर्शिता और जो स्वच्छता प्रदेश के अंदर आई है, उसके लिए और अधिक निवेश करने के इच्छुक हैं और इस देश से उन लोगों से हमारी काफी अच्छी चर्चाएं यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उन सब के साथ यहां पर आज हुई है। दूसरा कार्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सबके साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने तमाम मुलाकातों के बाद अपनी जो भी कार्य योजना है, रोड मैप है, उसको लेकर अपनी बात रखी प्रेस के सामने और साथ में अपने अंदाज में यहीं से उन्होंने पलटवार किया। लेकिन उस बीच में जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार से शुरुआत होती है मुलाकात की और उसके बाद तमाम और हस्तियां उनसे मिलती हैं। लेकिन वहां पर विवाद राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया। कहीं पर पोस्टर लगाए गए आपत्तिजनक शब्दों के हिसाब से और कहीं पर जुबानी जंग थी। उद्धव सेना भी परेशान थी और मन से भी परेशान, और यहां तक कह दिया गया कि दरअसल यहां से चोरी करने कोई आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कुछ लेने नहीं आए, बल्कि हम तो और बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में देने आए हैं। कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने भी इस पर पलटवार किया अपने मुख्यमंत्री के लिए, जो कि उनके शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मुंबई दौरा, पर्यटन और उत्तर प्रदेश में बलात्कार, जिस तरह से किसान पूरी तरह से आंदोलित है, किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने मात्र के लिए है। उत्तर प्रदेश के लोग जो मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं
उत्तर प्रदेश से बलात्कार क्यों हो रहे हैं, अपहरण क्यों हो रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के किसानों की आय सरकार ने वादा किया था दुगनी क्यों नहीं हुई, किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, तब तब भारतीय जनता पार्टी नए नए हथकंडे अपनाती है। कहीं पर प्रधानमंत्री तापतैया करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री जी बंबई फिल्म सिटी पहुंच जाते हैं और उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी की जो हकीकत है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी, अपराध बढ़े हैं, किसान आंदोलन बढ़े हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने आए कई सारे कलाकारों ने ऑन कैमरा कहा है, उनके कैमरे पुलिस वाले और गुंडे उठा ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न कानून का राज है, न यहाँ पर शूटिंग का माहौल है, न यहाँ पर रोजगार का माहौल है, न किसानों के लिए उपयुक्त रहा है। इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तरह तरह की हथकंडे अपनाते हैं। मैं तो मुंबई के कलाकारों से बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता जो मुंबई गए हैं, ये मार्केटिंग इवेंट और स्क्रिप्ट लिखने में माहिर हैं, ये झूठा माहौल बनाने में भी माहिर हैं। इनसे कम से कम वो जो मार्केटिंग और स्क्रिप्ट जो इवेंट का होता है वो इनसे ज्ञान ले लें। काम की बात इनसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये काम नहीं करते, ये बातें करते हैं, काम इनके बस का नहीं है। ये जो काम कहेंगे वो करेंगे नहीं। इतने दिनों से वो कह रहे हैं फिल्म सिटी बनाएंगे, फिल्म सिटी तो छोड़ो, एक ईंट नहीं रख पाएंगे, एक बाउंड्री तक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनको काम करना ही नहीं होता है। जो जो इन्होंने वादे किए थे सरकार आने के पहले, एक भी पूरा नहीं किया। अब तो चली चलाई की बेला है, साल सवा साल बचा है, अब ये फिर झूठे वादे कर रहे हैं। ये वादे करने वाली, देखिए आज जिस तरह से मुंबई में आदरणीय योगी जी के पहुंचने पर महाराष्ट्र की सरकार, उनके मुखिया उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो उनके प्रवक्ता हैं, पूरे के पूरे लोग घबरा गए हैं। उनकी घबराहट स्वाभाविक है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मैग्नेटिक पावर है, तो मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी का देखने को मिल गया ना उनको, किस तरह से तमाम उद्योगपति, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाई जा रही उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी, उसको लेकर विश्वास जता रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में जताया था। तो ये मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी में कितना है, तो आज उद्धव ठाकरे जी ने और महाराष्ट्र सरकार ने देख लिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता निर्देशक हो, एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है। इस तरह के बयान देकर, जिस तरह के बयान संजय राउत दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे जी दे रहे हैं। बहरहाल तो न सिर्फ महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं सत्ता में बैठी हुई या फिर सत्ता से अलग विपक्षी दल के तौर पर, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी तरफ से परेशानी जाहिर की और कई वार किए, बल्कि उत्तर प्रदेश की भी तमाम पार्टियां इसको लेकर योगी सरकार पर और योगी के इस प्लान पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कुछ होगा नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। लेकिन संजय राउत ने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा, क्या मजाक है क्या, फिल्म सिटी आप वहां पर बना लोगे? योगी ने कहा कि नहीं भाई, मजाक नहीं है, हम करके दिखाएंगे। कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा में यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी ज़रा मुंबई में आकर बताइए। कमरे में बड़े सूट में। बहरहाल तो सुना आपने संजय राउत को, उनका कहना है कि मजाक है क्या, और योगी ने इसी बात को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि ये जो काम हम करने आए हैं, यहां किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि दरअसल हम तो एक और बड़ा प्लेटफॉर्म देने आए हैं फिल्म जगत से जुड़े लोगों को। लेकिन ये कितना व्यवहारिक होगा और कितना ये फल फूल पाएगा, और जो अब मुलाकात हुई है वो धरातल पर कैसे उतरेगी, क्योंकि सारा प्लान, सारा रोड मैप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझाया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राम प्रताप सिंह साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है राम प्रताप जी आपका। सुरेश नाखवा साहब हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। सबसे पहले सुरेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, योगी वहां पर पहुंचे, उद्धव क्यों बौखला गए? योगी आए, उद्धव बौखलाए, और मन से क्यों आखिर इस तरीके का पोस्टर लगाए, और वो भी इस तरीके से विवादित शब्द, आपत्तिजनक शब्द?
कुछ लेने तो नहीं गए हैं मुख्यमंत्री, बल्कि फिल्म जगत के लोगों से बात करने, समझाने और उनको एक नया प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में देने गए हैं। आप एक चीज समझिए, हम भारतीय जनता पार्टी वालों की और इन दूसरी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों की सोचने की प्रक्रिया अलग है। हम इनको दुश्मन नहीं मानते हैं, हम इनको प्रतिद्वंदी मानते हैं, जबकि ये हमको दुश्मन मानते हैं। जब योगी जी गए, बंबई आए हैं, उन्होंने 3 लाख करोड़ के खर्चे पे बोल रहे हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। बिल्कुल, जैसे आपका आंध्र प्रदेश में भी है, मुंबई में फिल्म सिटी है, अगर उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन जाती है तो इसमें गलत क्या है? फिर जहां आपस में कंपटीशन हो गई, 2 स्टेट हैं, जो अच्छी सर्विस देगा, जो अच्छे रेट पे सर्विस देगा, इंडस्ट्री अपने आप इकोनॉमिक्स उसको वहां लेके जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई पॉलिटिकल इश्यू ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये घबराते हैं क्या यहाँ आगे आप योगी जी तो रोज सीएमओ चले जाते हैं, अपने सीएम ऑफिस चले जाते हैं। अब जिस स्टेट में अगर लास्ट 1 साल में मुख्यमंत्री 45 दिन सीएम ऑफिस नहीं गया हो तो फिर आगे क्या बोलेंगे? तो वो तो घबराना ही उनका वाजिब है। राम प्रताप सिंह साहब, शिवसेना का तो समझ में आता है, वहां की पार्टियों का समझ में आता है। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश बेस पार्टी है, यहीं से शुरुआत, यहीं से आगाज। अगर फिल्म सिटी यहां पर बन जाए तो दिक्कत क्या है? आप हो सकता है कल को सत्ता में आए, हो सकता है कि कुछ अंश आप उसमें बनवाएं। अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने तो समस्या क्या है? क्यों आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस योजना पर काम कर रहे तो आप भी सवाल खड़े कर रहे? वो तो कर ही रहे, उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जिक्र होना भी नहीं चाहिए। मन से उनको ठग कह रहा, जिनको आप भी महंत के तौर पर मानते हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर ही सही कम से कम इतना सम्मान तो मिलना चाहिए था। जी, देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की फिल्म पॉलिसी 2015 में समाजवादी सरकार लेके आई, जिसमें कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग उत्तर प्रदेश में आके अगर फिल्म बनाए थे और 40% फिल्म का स्टॉक अगर उत्तर प्रदेश में बनता था तो उनको 1 करोड़ रुपए का सब्सिडी और ग्रांट मिलती थी। वो फिल्म पॉलिसी हमारी इतनी सक्सेसफुल हुई कि जो हमने 100 फिल्म्स का टारगेट रखा था उसमें, वो हमारा 2-3 महीने में एग्जॉस्ट होने लगा। तो वो, और फिल्म बंधु करके एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस इन सारी फिल्म प्रोडक्शन के लिए देती थी। तो इतना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, जिसको मैं बहुत खुश हूं कि आज बीजेपी गवर्नमेंट ने भी उसको आगे बढ़ाया है। फिल्म बंधु आज भी चल रहा है और उसमें सब्सिडी अब 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। ठीक है। और पूरे देश प्रदेश की फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं। तो ये तो अच्छी बात है। और फिल्म सिटी का भी सबसे पहले प्लान जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे समाजवादी सरकार नहीं दिया था, और उसको अगर बीजेपी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम तो अनुराग भदौरिया आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई। राम प्रताप जी, आपने कहा आप फिल्म पॉलिसी लेकर आए, बीजेपी ने उसको और बढ़ाया और बीजेपी फिल्म सिटी लेकर आएगी, तो इसमें दिक्कत क्यों है अनुराग भदौरिया को? आपने तो स्वीकार कर लिया, मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपने खुले मन से इसको स्वीकार किया। नहीं, अनुराग भदौरिया जी के कमेंट पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो उनका पर्सनल कमेंट है। नहीं, पर्सनल नहीं सर, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पर्सनल कमेंट कोई नहीं है। अगर राम प्रताप सिंह साहब को मैं एक आम व्यक्ति के तौर पर बुलाता तो मैं कहता कि आपका ये पर्सनल कमेंट होगा, ये आपका व्यक्तिगत विचार है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, क्यों आखिर इतना बड़ा दिल वो नहीं दिखा पाए जितना बड़ा दिल आप दिखा रहे हो? और आपने बड़ी ईमानदारी से कहा हमने पॉलिसी बनाई, उसको बीजेपी ने बढ़ाया, और अच्छी बात है। आप भी फिल्म सिटी बनाना चाहते थे और ये अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये क्यों नहीं है आपके प्रवक्ता के मन में? नहीं, अब आप हमारे प्रवक्ता की नहीं, आप मेरे से बात करिए। अब मैं आगे बात करता हूं। आज जो जिस इंपॉर्टेंट बात जो कि चर्चा का विषय नहीं है आज, वो ये है कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लॉन्च किए गए। अब इसको एक बड़े पॉजिटिव वे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि साहब लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को एजुकेट करना चाहूंगा कि बॉन्ड इज लोन, मतलब कि हम ऋण ले रहे हैं लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए। मतलब कि हमारे पास अपने संसाधन समाप्त हो गए हैं कि अब हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लोन लेना पड़ रहा है।
तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। नहीं राम प्रताप जी, देखिए है, चर्चा तो सब पे होगी, और आप जो ने कहा कि ये चर्चा का विषय नहीं है, इस पर मैं सुबह चर्चा कर चुका हूं, बहुत अच्छे से कर चुका हूं। आप कह रहे हैं कि लोन लेने की प्रक्रिया तो तमाम तरह की है, वर्ल्ड बैंक से भी सरकारें लोन लेती हैं, तो वहां से भी लोन लेंगे, और इसीलिए किया गया है कि हाँ, अगर कभी किसी को जरूरत पड़े, किसी जगह पर उसका काम होना है, तो धन की कमी ना हो। अब लोन लेने को अगर आप बुरा मान रहे हैं, तो फिर आपकी सरकार के दौर में भी बहुत लोन लिया गया है, वो अलग विषय है। हालांकि मैं उस पर चर्चा कर चुका हूं। मेरा विषय अभी फिल्म सिटी को लेकर है, जिस पर आपने बड़ी ईमानदार बात रखी, कम से कम इसके लिए तो मैं कहूंगा, आपकी सराहना करूंगा। बहुत जल्दी से सुरेश नाकवा साहब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है राम प्रताप जी को, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिसी बनाई, आप फिल्म सिटी बनाई, बहुत अच्छी बात है। इनके ही दूसरे प्रवक्ता थे जो अनुराग जी, वो तो कुछ अलग ही राग आलाप रहे थे। तो ये समाजवादी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी है कि एक बंदा एक चीज बोलेगा, दूसरा बंदा दूसरी चीज बोलेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मानते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं मानते। इनकी थॉट प्रोसेस में ये फर्क है। अगर यूपी में फिल्म सिटी बनती है तो ऑब्वियस है कि यूपी से माल खरीदा जाएगा, यूपी में रोजगार बढ़ेगा, वहां के लोकल लोगों को कामकाज मिलेगा, तो उससे समाजवादी पार्टी को क्या तकलीफ हो सकती है, उसके यूपी की पार्टियों को क्या तकलीफ हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर राम प्रसाद जी ये मुझे समझा पाए तो बहुत बड़ी बात हो। राम प्रताप जी समझाइए, और मेरा सवाल आपसे ये भी होगा, आपने तो हालांकि कह दिया, लेकिन आपकी पार्टी में ही देखिए वर्जन अलग अलग हैं, तो मैं तो उस सवाल को भी लूंगा। आपने व्यक्तिगत तौर पर जरूर कहा कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आपको इस बात से भी दिक्कत नहीं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री जा रहे हैं किसी प्रदेश में, सभी को अधिकार है जाने का, वहां पर उनके खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए जाते हैं, वो एक मठ के महंत भी हैं, आप लोग भी उनको एक तरीके से पूज्य मानते हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, लेकिन कम से कम महंत के तौर पर उनको ठग कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने बुरा भी नहीं माना, उन्होंने कहा कि भाई हम तो कुछ लेने आए नहीं है, हम तो एक प्लेटफॉर्म यहां के लोगों को देने आए हैं। तो समाजवादी पार्टी को तो कम से कम स्टैंड लेना चाहिए कि हां, इस पर हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, सरकार का अच्छा कदम है, फिल्म सिटी बननी चाहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि भाई अगर फिल्म सिटी बन रही है तो मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, प्रदेश के विकास के लिए हम खड़े हुए हैं, वचनबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार डिलीवर करके दिखाए, जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे उनको आगे कंप्लीट करके दिखाए। हम तो चाहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, जिससे कि जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हुआ, ऐसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाए। तो हम तो चाहते हैं सारी अच्छी चीजें आगे बढ़े। तो ये इतनी चीजों पे हम राजनीति नहीं करते हैं कि जो भी सरकार करेगी उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, मैं देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं राम प्रताप जी, देखिए आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत सहमित तरीके से बोलते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं, आपकी बार बार सराहना भी कर रहा हूं कि आप उस पार्टी में रहते हुए भी देखिए स्टैंड अपना क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, ये अगर अच्छा है तो हम अच्छा कहेंगे, वो हमारी सरकार का हो या किसी और की सरकार का हो। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति में विपक्ष में है तो सिर्फ आलोचना करें, और पक्ष में है तो फिर सारी बातों को जो कमी है उसको भी हम कहें नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। बहरहाल हमारे साथ कृष्णा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, फिल्म निर्देशक। कृष्णा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कदम है, इस कदम को आप कैसे देखती हैं और एक उम्मीद क्या जगती है, क्योंकि फिल्म सिटी का सपना बहुत पहले देखा गया, एक बनी भी नोएडा में, उसका हाल क्या है? हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि वो फिल्म सिटी किस मकसद से बनी थी, ये बात छिपाई जाती है, और जिससे बनी थी वो उसमें काम हो रहा है, वहां पर मीडिया चैनल्स बहुत सारे और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस चलते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी योगी बनाएंगे, ये उन्होंने घोषणा भी की है, और उन्होंने इसका पूरा रोड मैप तमाम फिल्म जगत के दिग्गजों को आज समझाया भी है। देखिए, ऐसा है कि योगी जी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में करीब करीब मैं समझता हूँ कि 60% लोग उत्तर भारत से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं इसका बहुत सराहना करता हूँ। और ये 93 अगर हो गया तो ये सोने पर सुहागा होगा, और योगी जी का कदम बहुत ही फायदेमंद होगा हम लोगों के लिए। जी, लेकिन सवाल यहां पर ये कि जिस तरीके से इसको लेकर फिल्म जगत एक दबाव में होगा, सरकार वहां की दबाव में है और वो नहीं जाने देगी, इस पर आपको भी कोई संशय है क्या कृष्णा जी, कि हाँ, वहां पर अंडरवर्ल्ड का एक पूरा प्रभाव है, वहां पर कुछ राजनीतिक दलों का प्रभाव है, इस वजह से इसमें कोई अड़चन आएगी, इसकी आपको आशंका है? नहीं, देखिए, जैसे ही उनकी सोच है, अगर वो धरातल पे बराबर क्रियान्वय हो गई तो इस पे कोई किसी की रोक टोक नहीं लगेगी, ना कोई इस पे रोक टोक कर पाएगा। ये क्लियर स्पष्ट है
मैं आपको बता दूं, जिसको जहां अच्छा लगेगा वहां काम करेगा। भारत आजाद है और हर आदमी आजाद है काम करने के लिए। बाकी रही राजनीति की, राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, कोई अच्छे काम को अच्छा नहीं कहता, सिर्फ उसकी बुराई इसलिए करता है कि क्रेडिट मुझे क्यों नहीं मिली। अगर योगी जी ले रहे हैं और इसको क्रियान्वयन कर दिए तो बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक है कृष्णा जी, हमारे साथ आप बने रहिए। सुरेश नाखवा साहब, देखिए कम से कम राम प्रताप सिंह साहब ने तो बड़े ईमानदारी से दोनों ही सवालों का खुलकर जवाब दिया और उन्होंने आपकी सराहना की और आपसे उम्मीद जाहिर की कि हाँ, आपके सड़कों को बनाने का आपका ऐलान है तो वो उम्मीद करते हैं कि बन जाए। फिल्म सिटी बनाने का है तो उनका भी सपना था और आपने अगर बनाने की कोशिश की है तो वो भी चाहते हैं कि बने। लेकिन उद्धव ठाकरे क्यों इतना बौखला गए? किस तरीके से वहां पर मनसे ने पोस्टर लगाए? क्या इसमें यहां के जो राजनीतिक दल है उनको भी स्टैंड नहीं लेना चाहिए था कि हां, हमारे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी, हमारे प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनेगी, यहां के मुख्यमंत्री इस पर काम कर रहे हैं तो यह होना चाहिए और कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उत्तर भारत के लोग वहां पर चोरी करने गए हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए। उस माया नगरी को मजबूत करने में इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। पहले भी बांटने, पहले भी भगाने की बात, आज भी वही भाषा ठाकरे की, राज ठाकरे की। मुंबई एक मेगापोलिस है। यहाँ हर किसी का, हर स्टेट से, हर राज्य से, हर क्षेत्र से आए हुए लोगों का योगदान है मुंबई को बड़ा और अच्छा बनाने में। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुंबई वालों ने ही बनाया या उत्तर प्रदेश वालों ने ही बनाया या बिहार वालों ने ही बनाया, या अब यहाँ सबका योगदान है और सबको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। मुंबई को सपनों की, इसीलिए सपनों की नगरी कहा जाता है। बट अभी ये जो दो पार्टियों का नाम लिया, एक आपने कहा कि सोनिया सेना, दूसरा आपने कहा कि मनसे, तो पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ हुआ नहीं है। पोजीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है जी। तो कुछ काम हो नहीं रहा है और इन्हें पता है कि योगी जी ने अगर बोल दिया है तो काम तो होगा, फिल्म सिटी भी बन के रहेगी। तो इनको तो ये डर है, जैसे आप देखिए हैदराबाद में भी आपकी रामोजी फिल्म सिटी है, बिल्कुल, लोग रामोजी फिल्म सिटी में भी शूटिंग करने जाते हैं। यहाँ मुंबई में भी आपकी फिल्म सिटी है, तो लखनऊ में आप, उत्तर प्रदेश में भी अगर बनती है फिल्म सिटी, तो वो तो इकोनॉमिक्स, फिर कॉस्टिंग, वो इंडस्ट्री देखेगी जिसको जहां अच्छा लगेगा, जहां उसको सस्ता लगेगा वहां शूट करेगी। तो इसमें उद्धव ठाकरे जी या राज ठाकरे जी या किसी को कोई पर्सनली थोड़ी हर्ट कर रहा है जो इनको इतना बुरा लग रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हाँ, चूंकि योगी सरकार में इसका ऐलान हुआ है, योगी खुद इसको लेकर रोड मैप समझाने पहुंचे, इस वजह से वहां की पार्टियों को, सरकार को, इन लोगों को एहसास हुआ कि अब कुछ होकर ही रहेगा, तभी इसको, पूरे प्रकरण को राजनीति का कलेवर दे दिया गया, बौखलाहट दिख गई। बिल्कुल 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 बौखलाए हुए हैं। आप देखिए ना, शिवसेना के लोग हर 1 घंटे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है राम प्रताप सिंह साहब, अब मेरा सवाल ये, जब आपने कहा कि आपका भी अपना सपना था, आपकी सरकार के दौर में भी प्लान हुआ था कि किस जगह पर, किस सड़क के किनारे फिल्म सिटी बने, अब इस सरकार ने किसी और जगह पर ही सही लेकिन फिल्म सिटी बनाने के लिए जगह चिन्हित की है, रोड मैप भी तैयार है, क्या यहां की तमाम पार्टियों को इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए? मैं ये नहीं कहता इस देश में पूरे देश की बात होनी चाहिए, लेकिन जब एक प्रदेश के मुखिया को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा हो और एक ऐसा सपना जो कि आपका भी है, उसी सपने को लेकर वहां पर वो गए हो और यहां की पार्टियां, चाहे आपकी पार्टी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस की पार्टी के लोग हो, क्योंकि मैंने दीपक सिंह एमएलसी को भी सुनाया, आपकी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया को भी सुनाया, वहां पर कम से कम स्टैंड तो लिया जा सकता था ना कि इसमें कोई गलत नहीं है, कोई वहां पर किसी से कोई छीनने नहीं गया है, बल्कि हम तो और बेहतर उनको प्लेटफॉर्म देंगे। वो फिल्म जगत से जुड़े लोग जो कि रामोजी जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश भी आ सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में 200 फिल्में शूट हो रही हैं एंड दे आर फ्रॉम नॉट जस्ट बॉम्बे बट तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, सारी लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो कोई रोक नहीं पा रहा है, चाहे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री हो या तमिलनाडु, क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, हमने ऐसे इंसेंटिव्स क्रिएट किए थे उनके लिए कि प्राइवेट फिल्म मेकर आ रहे हैं। अब रही बात क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो है इस समय, तो आई एम गोइंग स्लाइटली मोर डीप इनटू दिस डिटेल कि हमने 2 साल पहले एक इन्वेस्टर समिट किया।
उसकी बहुत पब्लिसिटी हुई, उसमें लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन उसके 2 साल निकल गए, डिलीवरी अभी 10% भी ग्राउंड पे नहीं दिख रही है। ठीक है। सिमिलरली हमने अभी डिफेंस एक्सपो किया अभी 6 महीने पहले, कोरोना से 2-3 महीने पहले, और बड़े एमओयू साइन हुए, लेकिन कहीं जमीन पे नहीं दिख रहा है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी, समाजवादी पार्टी ये बार बार ये कह रही है कि भाई आपके पास बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है, आपको सारे फंड्स अवेलेबल हैं, उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट अवेलेबल है, बट डिलीवरी ग्राउंड पे क्यों नहीं दिख रही है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, इस सवाल का जवाब सुरेश नाखुआ साहब देंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल जरा कृष्णा मिश्रा से ले लेता हूं। कृष्णा मिश्रा जी, निर्देशक के तौर पर आपको क्या लगता है कि हां, जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी यहां पर फिल्म सिटी बनेगी, जिस तरीके का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उससे कितना आकर्षित कर पाएंगे हम वाकई फिल्म जगत से जुड़े लोगों को? माया नगरी में चूंकि कई तरह की चीजें और चर्चा में रहती हैं, अंडरवर्ल्ड का जिक्र होता है, तमाम और दबाव होते हैं, और यही बात कहा जा रहा है, इसी को आधार बना रहे हैं राजनीतिक दल के लोग। कुछ वो कह रहे हैं मजाक है क्या कि यहाँ की फिल्म सिटी को कोई कहीं ले जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम ले जाने नहीं आए हैं, हम बनाने आए हैं, हम अपने उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, यहाँ के लोगों को न्योता देने सिर्फ आए हैं, इतना तो अधिकार है। तो ये हो पाएगा एक निर्देशक के तौर पर, आपको लगता है? देखिए, आज की तारीख में जो योगी जी की फिल्म नीति चलाई जा रही है, लोग शूटिंग करने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में उतनी शूटिंग नहीं हो रही जितनी की यूपी के अंदर हो रही है। तो इसको दूसरे लोग क्यों नहीं रोक लेते? भाई आप सुविधाएं दीजिए, कोई यूपी क्यों जाएगा? अगर यूपी सुविधा दे रही है तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया, कहते हैं ना, एक नया विकास हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि नई चीजें विकास हो, हम उसमें जाके काम करें। हम क्रिएटिव लोग हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फुल्ली राजनीति हो रही है। हम तो चाहेंगे उत्तर प्रदेश में बने, तो हम उसका स्वागत करते हैं, और हम लोग जहां तक बनेगा हम आके शूटिंग करेंगे। अभी हम यूपी में कुछ दिन पहले लखनऊ में ही लोकेशन देख के आए, जिसके लिए हम फरवरी में शूट करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर फिल्म सिटी बन जाएगी, उसमें सुविधाएं और आ जाएंगी, तो बंबई उठ के नहीं चला आएगा, लेकिन लोग काम करने वाले तो आएंगे ही आएंगे। जिनको जहां सुविधाएं मिलेंगी, जहां ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, लोग वहीं पे जाएंगे। रामोजी राव लोग जाते हैं, हम लोग अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे उसको रोक लेंगे? कोई रोकेगा नहीं। हमारी कहानी जहां जो होगी, जैसा कॉन्सेप्ट होगा, जैसा लोकेशन होगा, अगर उस लोकेशन को बेहद रूप से बनाया गया प्लान में, तो हर आदमी आएगा और शूट करेगा। ठीक है, एक सवाल यहीं पर मैं जोड़ता हूं, कोई नहीं रोक पाएगा आपने कहा, लेकिन फिल्म जगत में भी क्या कुछ ऐसे लोग हैं, क्या बॉलीवुड में भी एक तरीके से बंटवारा है, इसी वजह से कुछ आवाजें इसके खिलाफ आ रही हैं, या कुछ ने कहा कि अरे कुछ नहीं होना है, पहले भी कई घोषणाएं हुई हैं, वहां का माहौल नहीं है, ये राजनीतिक लोग कहते हैं तो समझ में आता है। बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे लोग हैं, क्या उनको भी इससे दिक्कत है? कोई दो वर्ग वहां पर भी है? देखिए, ऐसा है, बॉलीवुड में दो वर्ग नहीं है, इतने भयानक लोग हैं जो एंटी इंडिया, एंटी कहते हैं ना, भारत के संविधान के एंटी चलने वाले लोग हैं, और वो उनको कभी भी कोई काम अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा अपने केसेस में डूबे रहते हैं, और ये आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा जो भी योगी जी का प्लान है बहुत अच्छा है, हम लोग उसका दिल से सपोर्ट करेंगे, और जब भी फिल्म सिटी बन जाएगी हम लोग आगे उसमें बेहद रूप से काम करेंगे। ठीक है, सुनील कृष्णा मिश्रा जी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। सुरेश नाखुआ साहब, बहुत जल्दी से सवाल यही कि देखिए, कृष्णा मिश्रा को भी उम्मीद है कि हर हाल में फिल्म सिटी भी बनेगी और कोई रोक भी नहीं पाएगा। राम प्रताप सिंह साहब ने भी अपनी बात को क्लियर कर दिया, तो बार बार उनसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि नहीं भाई आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने ऐसा कहा था तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। उन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं चाहता हूं कि हाँ बने, उम्मीद है कि बनेगी, लेकिन उसी में आशंका है जरूर उनको। और फिल्म जगत से जुड़े कुछ लोग जो कि लगातार कोरोना काल में जब इसका ऐलान हुआ था, सुशांत प्रकरण को लेकर जब चर्चा गर्म थी, उस वक्त में इस तरीके से जब घोषणा की गई तो कहा गया कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, लेकिन आज योगी ने इसे साबित किया कि हां राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत मैंने घोषणा नहीं की थी, वाकई गंभीरता से विचार किया था, और विचार करने के बाद रोड मैप तैयार भी हो रहा, उस पर हम काम करने आए हैं, तो अब वो होकर रहेगा। दो दिन मुंबई में है, वो पूरा रोड मैप समझा रहे हैं जी। आई थिंक अक्षय कुमार को भी मिले और लोगों को भी मिल रहे हैं, तो फिल्म सिटी तो बन के रहेगी। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा
कि ग्राउंड पे डिलीवरी नहीं दिख रही है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जिसे पीलिया होता है उसे सब पीला पीला ही दिखता है। ग्राउंड पे कितनी डिलीवरी हो रही है वो तो 2019 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि ग्राउंड पे क्या डिलीवरी दिख रही है। इसके लिए तो इतनी जोर से सीटें मिली है, इतनी ज्यादा सीटें मिली है, और ये भी डिलीवरी होगी, आपके रोड्स की भी डिलीवरी होगी, आपके एम्प्लॉयमेंट की भी डिलीवरी होगी, आपके रोजगार की भी डिलीवरी होगी। अब बेफिक्र रहिए, फिल्म सिटी भी बनेगी और एक अच्छा नया एवेन्यू खड़ा होगा बॉलीवुड के लिए और अदर दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जी ठीक है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये रोड मैप, उसमें राजनीतिक बयानबाजी का बहुत कोई औचित्य नहीं रह जाता है, लेकिन राम प्रताप जी जो आशंका है वो भी आपकी वाजिब है, क्योंकि इस प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होना और फिर उसका क्रियान्वयन होना वो आपके लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है अगर आप सत्ता में होते जो इनके लिए है। क्या तकनीकी तौर पर आपको लगता है कि दिक्कतें होंगी, या आपको लगता है कि ये फिल्म सिटी बन भी जाए तो उसका जो रनिंग सिस्टम है वो सही तौर पर रहेगा, एक वर्ल्ड क्लास सेटअप हम लगा पाएंगे इस प्रदेश में? देखिए, मैंने आपको पहले कहा उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट है, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई चीज करने पे आ जाए सही मन से और सही इंटेंशन से बिल्कुल, तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये मैं एज अ प्राउड सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो पर प्रॉब्लम ये है कि जो हम देख रहे हैं, एज अ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी में ये बात कह रहा हूँ कि बातें बहुत हो रही हैं लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिख रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज का क्या हाल है? अब हम नए नए प्रोजेक्ट की बात करते जा रहे हैं। अपने प्रदेश का 60% इकोनॉमी एमएसएमई से चलता है, मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। आज एक एक शहर को मैं आपको 3 या 4 शहर के सिर्फ अभी एग्जाम्पल दूंगा। आप फिरोजाबाद में 150 यूनिट थे, आज 15 यूनिट काम कर रहे हैं। कन्नौज में 100 यूनिट थे, आज 10 यूनिट चल रहे हैं। आप कानपुर देहात में और कानपुर में जाके देखिए कितने यूनिट चल रहे हैं। तो जब ये हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और एंटरप्राइज है, ये बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग कोरोना, इंक्लूडिंग डिमोनेटाइजेशन, इंक्लूडिंग जीएसटी, जो है एक बहुत बुरे हाल में है। और मैं पर्सनली इन शहरों में जाके उद्यमियों से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याएं समझ रहा हूँ। तो उनका कहना यह है कि साहब, ये मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये उद्यमी ये कह रहे हैं कि जो हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं 3 जनरेशन से, हमारे लिए सरकार कुछ क्यों नहीं सोच रही है? सिर्फ नए प्रोजेक्ट और नए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और एमएसएमई को कैसे इस उससे डीप थ्रेट से निकाला जाए। राम प्रताप जी, वाजिब बात है आपकी, बिल्कुल वाजिब बात है, और आपने इन तमाम चीजों को लेकर लोगों से बात की, उनकी बात को ही आप यहां पर हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे जरिए दर्शकों तक और सरकार तक भी बात पहुंच रही है। आपकी जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं विपक्ष के एक नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते। लेकिन मेरा सवाल फिर स्पेसिफिक है। देखिए, बाकी जो दिक्कतें हैं वो तो हैं ही, वो उन पर तो चर्चा होगी, लेकिन सरकारें लगातार नए प्रोजेक्ट पर काम करती रहती हैं। आपने नए प्रोजेक्ट बनाए, उसके आधार पर आपने चुनाव में भी जाकर कहा, ठीक है उसका फल नहीं मिला, लेकिन आपने सड़क बनाया, आपने मेट्रो की शुरुआत की, तो उसको क्रेडिट वो आपको ही जाता है। क्या अगर फिल्म सिटी को लेकर यह सवाल पैदा हो रहा है कि नहीं वो बन नहीं सकती व्यवहारिक तौर पर, इस बात से भी आप सहमत हैं क्या? क्योंकि आप ही के पार्टी लोग ये कह रहे हैं, आपने तो कह दिया कि अगर हम चाह लें, हमारी सरकार चाह ले, तो एक प्राउड सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। फिर ये शंका किस तरीके से पैदा हो रही है? क्यों पार्टियां ये शंका पैदा कर रही हैं? नहीं, देखिए, और पार्टियां क्या कह रही हैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर हमारी समाजवादी पार्टी की बड़ी सार्थक सोच है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि भाई हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दीजिए, उसके आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दीजिए। तो हम तो पूरे सार्थक रूप से डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। हम तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी है और हम चाहते हैं कि प्रदेश का डेवलपमेंट। ठीक है, सुरेश नाखुआ साहब जवाब देंगे। देखिए, राम प्रताप सिंह साहब ने बहुत लॉजिकल बात कही और कुछ उनकी शंकाएं हैं। उन्होंने शक जाहिर ये नहीं किया कि सरकार अगर चाहे, वो भी उत्तर प्रदेश की जिसका इतना बड़ा बजट है, तो कोई प्रोजेक्ट बन नहीं सकता। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उनके मन में शंका यह है कि ऐलान बड़े बड़े, प्लान बड़े बड़े और नए प्लान बड़े ऐलान, इसके बीच में उनको कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है कि ऐलान ही हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा। सुरेश नाखुआ, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आ रही है। जी, जवाब दें आप। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐलान भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है,
बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं, हिंदुस्तान की कंपनियां भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो वैसे फिल्म सिटी का भी ऐलान हुआ है, फिल्म सिटी भी बनेगी, लोग भी आएंगे। ये कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनेगा। आप धीरज रखिए, हमारी सरकार लंबे समय तक है, सब कुछ बनेगा, आप बेफिक्र रहिए। आपके साथी पक्ष के साथ आपने जो डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, आपने 2017 का चुनाव आपके साथी पक्ष के साथ डिमोनेटाइजेशन पे ही लड़ा था। आप बोल रहे थे हम साथ साथ हैं, और आपके साथी पक्ष को 7 सीट मिली थी। तो आप डिमोनेटाइजेशन तो ऑलरेडी लड़ चुके हैं, आपको अगला चुनाव भी डिमोनेटाइजेशन पे लड़ना है, आपका स्वागत है। तो हमारी सरकार बड़े लंबे समय तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनेगा, फिल्म सिटी भी बनेगी, डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होगा। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है राम प्रताप जी, आप बेफिक्र रहिए, ये कहना है सुरेश नाखुआ साहब का। उनका कहना है कि बनकर रहेगा। 24 महीने में लखनऊ मेट्रो बना दी, तो कोई टाइम लिमिट भी होनी चाहिए ना। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि मचौरी तो बहुत साल सरकार रहेगी, तो अब पुरानी से कब बनेगा? जनता को कब तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, आप कह रहे हैं का फल मीठा होता है। आप बने रहिए। कृष्णा मिश्रा जी हमारे साथ बने हैं। हमारे साथ सुनील पॉल भी जुड़ चुके हैं, मशहूर कॉमेडियन। सुनील पॉल, बहुत स्वागत है आपका। और फिल्म सिटी का निर्माण, वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी का निर्माण होगा उत्तर प्रदेश में। मैं चाहूंगा जरा नूरा के अंदाज में आप इसको बताइए कि हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे नूरा के तरीके से। हमारा सपना हुआ है पूरा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी का सपना हो गया है पूरा। अब कोई कलाकार नहीं रहेगा अधूरा, और जो इन पे जलेगा, जो इन पे उंगली उठाएगा, वो मेरी नजर में करता। फिल्म सिटी में शूट करने के लिए आए थे सब लोग, फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम मथुरा। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। कलाकारों को अच्छा मौका मिल रहा है। मेरी भी फिल्म अभी हमने बनाई है, लॉकडाउन टू अनलॉक, मार्च 25 है। तो ऐसे छोटी फिल्म वालों को, नए फिल्म वालों को भी अच्छा मौका मिलेगा। यूपी में बहुत टैलेंट है, बहुत ही टैलेंट है, और अगर फिल्म सिटी बनती है तो सबके लिए बहुत ही राहत खबर है, राहत। सुनील पॉल, मैं राजनीति में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन कॉमेडियन के तौर पर आपने तमाम राजनीतिक चीजों पर भी कॉमेडी की है। चर्चाएं बहुत होंगी। आज हम इस चर्चा को देखिए, बहुत अच्छी बात है कि राम प्रताप सिंह साहब प्रवक्ता सपा के जरूर हैं, लेकिन उन्होंने बड़े खुले दिल से इसका स्वागत किया है। दिक्कतें क्या हो सकती है, आशंका क्या हो सकती है, उन्होंने व्यवस्थित तौर पर बताया, लेकिन कहा कि अगर ये होगा तो बहुत अच्छा है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन वहां मनसे और उद्धव सरकार ये कहने लगे कि कोई ले नहीं जा सकता, कोई यहां से छीन नहीं सकता। तो एक कॉमेडियन के तौर पर आप कैसे इसको देखते हैं? क्यों ये बौखलाहट है? कहां कोई छीन रहा है भाई? वहां तो एक प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करने गए, समझाने गए मुख्यमंत्री, बनने वाला तो उत्तर प्रदेश में है वो। भाई देखिए, सीधी सी बात है, बहुत की सीधी सी बात है कि फिल्म की शूटिंग जो होती है वो लोकेशन के हिसाब से होती है। अगर मेरा लोकेशन मथुरा है तो मैं मथुरा चला जाऊंगा, मेरा लोकेशन अगर नेपाल है तो मैं नेपाल चला जाऊंगा, मेरा लोकेशन कलकत्ता है तो मैं कलकत्ता जाऊंगा, सिंगापुर है तो सिंगापुर। यश चोपड़ा साहब की सारी फिल्में स्विट्जरलैंड में बनती थी, ठीक है, और बहुत सारी फिल्में लंदन में बनती थी, कोई फिजी में बनती थी, कोई मॉरिशस में बनती थी। तो ये तो लोकेशन के ऊपर है। तो एक उसमें एक इजाफा हो गया कि अपने अधिकार की, अपने हक की एक फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो उसमें तो हम कलाकारों को, राजनीतिक हमारे सारे साथियों को बहुत खुश होना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वहां जाएंगे, वो भी यहाँ आएंगे, और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि कल को हो सकता है हॉलीवुड वाले भी यहाँ शूट करने आ जाएंगे। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली है, बहुत बड़ा रोजगार जनरेट होने वाला है, काम अच्छा होने वाला है। और कलाकारी को राजनीति में मैं नहीं समझता कि बोलना चाहिए, क्योंकि ये हर्ष और उल्लास का विषय। तो नूरा कैसे जवाब देंगे? अगर इसी जवाब को देना हो वहां की पार्टियों को, तो भाई कॉमेडियन नूरा कैसे जवाब देंगे कि इसमें तो कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है भाई? यूपी में बन रही है फिल्म सिटी, और वहां पे शूटिंग करेंगे और क्रिएट करेगी दुनिया की हर सिटी। तो भैया बेकार में बात करके मत करो पब्लिसिटी, बल्कि आपस में बैठकर पियो एक दूसरे के साथ गर्मा गर्म टी, क्योंकि बहुत जरूरी है। इससे बढ़ेगी इम्यूनिटी और कोरोना को दूर भगाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी।
सुनील, उत्तर प्रदेश के तमाम कलाकार जो कि वहां पर जाते थे, स्ट्रगल भी करते थे और उनको मुकाम भी मिला, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, फिर महानायक की हम बात कर लें, उन लोगों को भी फिल्म सिटी चाहे माया नगरी उन्होंने बहुत प्यार से गले लगाया। आज वहां के लोगों के, वहां के कलाकारों को, पूरे देश के कलाकारों को, और आपने तो इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर बोला कि हो सकता है कि अगर बन जाए और अच्छी बने तो हॉलीवुड के लोग भी आए, वो एक सपना बहुत लंबा था। आप लोगों ने इसको लेकर कैसे सोचा था कि हाँ ये संभव हो सकता है? कभी लगता था, क्योंकि इस फिल्म सिटी का ऐलान बड़ा अचानक से हुआ था, सुशांत प्रकरण चल रहा था, कोरोना काल का दौर चल रहा था, और अचानक से घोषणा और फिर बड़ी तेजी से उस पर काम भी होना शुरू हुआ कि हाँ जमीन चिन्हित करिए, और खुद मुख्यमंत्री अब पहुंच गए वहां पर। क्या है, कोरोना करते हुए अभी बहुत दिन हो गया, सबके रोजगार ठप रहे। आपको पता है देश कितना बिल्कुल में रहा, मतलब मुंह पे मास्क रहा, इसलिए आदमी ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। बोले यार जब मास्क है निकालूंगा, कौन निकालेगा, कौन खाएगा। लेकिन अब तो भैया मास्क भी निकालना पड़ेगा, मुखौटा भी निकालना पड़ेगा, और घर से बाहर भी खुद को भी निकालना पड़ेगा। एक मेरा शेर है कि लोग कहते हैं बाहर निकलने में कोई सुख नहीं, लोग कहते हैं बाहर निकलने में कोई सुख नहीं, ये वही कह सकता है जिसके पास भूख नहीं। अरे सबके पास ये सुविधा, ये सुख नहीं, और आदमी दुनिया में सलमान, आमिर, शाहरुख नहीं। तो अच्छा सुनील, अगर जो वहां पर सवाल जवाब चल रहे हैं राजनीतिक तौर पर, उसको योगी जी के अंदाज में जवाब दिया जाए उनको कि भाई हम कुछ लेने नहीं आए, हम तो देने आए हैं, तो कैसे कहेंगे? भाई देखिए, योगी जी का अंदाज जो है वो सर्वदेश से अलग है, वो बहुत फास्ट अंदाज है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि योगी जी ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होने जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप सब आशीर्वाद दे, तो समस्त कलाकार जो है मंडली आशीर्वाद दे। कला में माँ सरस्वती का वास होता है, भगवान का वास होता है, और मैं समझता हूँ कि तमाम कलाकारों को, कला क्षेत्रों को सुरक्षा मिले, और जो कलाकारों के प्रति घृणा रखेगा उसको मैं भगवा भगवा के मारूंगा, भगवा भगवा के मारूंगा। धन्यवाद। ठीक है सुनील, हमारे साथ बने रहिए, बहुत मेहमान हमारे साथ और भी लगातार जुड़े हुए, वो इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा मिश्रा, देखिए कॉमेडियन के तौर पर और अपना एक जो खास उनका एक अंदाज है, एक शख्सियत जिसको लेकर वो पहचान उनकी बनी थी, नूरा, उस अंदाज में भी उन्होंने बहुत सारी बात पूरी कर दी है। और एक बड़ी खुशी की बात उन्होंने खुद अपनी तरफ से जाहिर की कि व्यक्तिगत तौर पर या कलाकार होने के नाते एक बड़ी उम्मीद थी। बहुत सारे फिल्म निर्देशकों को भी उम्मीद रही होगी, बहुत सारे फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों को भी उम्मीद रही होगी कि जो सेक्टर साउथ में डेवलप कर सकता है वो नॉर्थ में क्यों नहीं। कमी चाहे जो रही, लेकिन अब अगर ये घोषणा हो रही हो और अगर पूरी हो जाती है तो एक बड़ा प्रभाव उनके लिए पड़ेगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उनके लिए, कई तरह के नए आयाम खुलेंगे। जी बिल्कुल, सुनील पाल जी ने जो कहा वो भी सही बात है, और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है। अगर यहाँ पे फिल्म सिटी खुलती है तो हमारे जितने भी उत्तर भारतीय प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और भी जितने लोग भी हैं वो यहाँ पे आएंगे और शूट करेंगे। देखिए क्या होता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोकेशन चूज करते हैं। हम यूपी में जाएंगे, अगर यूपी में उन्होंने अच्छा लोकेशन बनाए, अच्छी हमको सुविधाएं मिलेंगी, हमें भी कोई नहीं रोक पाएगा, हम अपने यूपी में आएंगे, शूट करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि मैं ये हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी कर्मभूमि है, और कोई बॉलीवुड वहां से उठा के नहीं लाएगा। बट ये जरूर है, जैसे बॉलीवुड की जगह टॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तो ये वुड यूपी वुड भी बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये योगी जी कर जाएंगे, और हम लोग को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि योगी जी जो कर रहे हैं वो इसमें कई हजार लोगों का फायदा होगा। जी चलिए, हजारों लोगों का फायदा होगा रोजगार के तौर पर भी, और नए तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उसमें उनको सुविधाएं भी मिलेंगी। सुरेश नाखवा साहब, अब यहां पर सवाल यह आता है कि एक शंका रह जाती है जो कि राम प्रताप सिंह साहब के मन में भी है, वो स्वागत भी कर रहे हैं आपके इस कदम का, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंड तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है। हम माने कि हाँ सियासी एंगल नहीं रह जाएगा, सियासी सिर्फ जुबानी जंग नहीं रह जाएगी, बल्कि इसकी शुरुआत भी जल्द शुरू होगी और फिर इसका अंत भी जल्द होगा। जैसे आपने खुद ने कहा कि इसकी अनाउंसमेंट और सुशांत प्रकरण के वक्त हुई, उसके बाद जस्ट अभी लॉकडाउन खुल रहा है, हम अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन योजना को कार्यान्वित कर दिया गया। योगी जी खुद, ऑनरेबल सीएम खुद मुंबई आए हैं और उसका पूरा प्लान लेके, तो इस पे बहुत जोर शोर से काम होगा, पूरा टाइम बाउंड तरीके से काम होगा। अब बेफिक्र रहिए, ये फिल्म सिटी टाइम बाउंड तरीके से ही बनेगी।
ठीक है राम प्रताप जी, उम्मीद करें आप भी बेफिक्र रहिए। कह रहे हैं सुरेश नाखवा साहब, टाइम बाउंड भी रहेगी फिल्म सिटी की टाइमिंग, तो बनकर भी रहेगी, और उसके साथ साथ जो आपका भी खुद का व्यक्तिगत मानना है, और आप कह भी रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वहां की पार्टियों को कुछ राजनीतिक तौर पर लाभ हो रहा होगा, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका भी कोई नुकसान नहीं है भाई। नहीं, मेरा देखिए, अब लेट्स गेट इनटू द टेक्निकलिटीज। फिल्म सिटी की हम चर्चा कर रहे हैं। फिल्म सिटी क्या है? कोई एक पीस ऑफ लैंड नहीं है या एक कोई मंडी समिति का गोडाउन नहीं है। फिल्म सिटी में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल, राइट फ्रॉम बेसिक फिल्मिंग लोकेशंस टू प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन टू टेक्निकल स्टूडियोज। तो ये सब चीजें इज नॉट कि जैसे सुरेश जी ने कहा कि बस टाइम बाउंड रहेगा, तो आप हमें बताइए कि हम इसको कितने समय में कर पाएंगे। मतलब जो रामोजी राव फिल्म सिटी को बनते बनते 5 साल लगे थे। बॉलीवुड या हॉलीवुड में जो फिल्म सिटीज हैं, दे आर वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो उसके लिए बड़ा सस्टेन्ड वे में प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एंड फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। एक पब्लिसिटी गिमिक में आप कह दीजिए कि साहब बनेगी, हाँ बनेगी, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा बनेगी, परंतु उसका डिटेल्ड प्लानिंग तो है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक फिल्म सिटी में? नाखवा साहब जवाब देंगे आप? डिटेल्ड प्लानिंग 2 मिनट का मैगी नूडल बनाने के लिए नहीं बोला गया है। जैसे आपने बोला कि इसमें लैंड एक्विजिशन होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, प्रोडक्शन होगा, पोस्ट प्रोडक्शन होगा, स्टूडियोज होंगे, लोकेशंस होंगे, फेक लोकेशंस होंगे, पूरा फैसिलिटी बनाई जाएगी। आप अगर रामोजी गए तो आपको रामोजी में पेरिस दिखता है, सिंगापुर दिखता है, लंदन दिखता है, तो सब कुछ बनाया जाएगा। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आपको मैगी थोड़ी बनानी है कि आज आपको बोल दिया कल आपको मैगी पिरोस देंगे। ये पूरा टाइम बाउंड तरीके से ही होगा और बनेगी। आप बेफिक्र रहिए, आप बनेगी और आप खुद एक फिल्म शूट करना उसमें। राम प्रताप जी आपको ऑफर भी मिल गया। अरे भाई वो राजनेता है, समाजवादी पार्टी का प्रमोशनल वीडियो बनाना ये फिल्म। नाखवा साहब, सिंह साहब नेता हैं, वो फिल्मकार नहीं है। हो सकता है भविष्य में आपके आग्रह पर, आपके ऑफर पर वो विचार करे। लेकिन देखिए नाखवा साहब ये कह रहे हैं राम प्रताप जी कि 2 मिनट्स नूडल बनाने की बात नहीं है, फिल्म सिटी बनाने की बात है। आप भी बनाते तो वक्त लगता, हम भी बनाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से बनाएंगे। उसके लिए विजन जो है वो जनता के साथ शेयर करना चाहिए कि भाई ये इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट होगा। कोई भी फिल्म बनाने जनरली ऐसे नहीं उठ के चल देता। करोड़ों की फिल्में बनती हैं, तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है, दे चूज अ लोकेशन वेरी केयरफुली बेस्ड ऑन द स्टोरी। तो हम क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्या थीम दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने डिसाइड किया कि हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, किस वजह, कैसे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो मैं अब टेक्निकल चीजों में जा रहा हूं। नाखवा साहब देखिए टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं, फिल्म निर्माताओं को तो आप बता रहे हैं, राम प्रताप जी को, उनकी पार्टी को आप नहीं बता रहे हैं। ये उनके मन का सवाल है और ये वाजिब सवाल है भाई, उनको भी जानने का अधिकार है। मैंने बिल्कुल, आप जानिए, अनाउंसमेंट हुई है, आज बेसिक रोड प्लान लेके गए हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे मिल रहे हैं, रोड प्लान समझा रहे हैं। तो आम पब्लिक के ध्यान में भी, पब्लिक नोटिस में भी पूरा रोड प्लान आएगा, पूरा प्लान आएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको भी पता चलेगा। आपका अगला प्रमोशनल वीडियो वही फिल्म सिटी में बनेगा। ठीक है, जो पॉलिटिकल वीडियोस बनते हैं, प्रमोशनल वीडियोस बनते हैं, उसका भी ऑफर आपको मिल गया राम प्रताप जी कि उसी फिल्म सिटी में भी आप आकर बनवा सकते हैं। बहरहाल सुनील पॉल, बहुत जल्दी से एक सवाल और आखिरी सवाल ही, नूरा राज ठाकरे साहब को कैसे जवाब देगा? वो हमेशा नाराज रहते हैं, इस बार भी उनकी नाराजगी इतनी है कि पोस्टर लगवा दिया, बहुत सारे ऐसी बातें लिख दी जिसका मैं बार बार जिक्र नहीं करना चाहता मुख्यमंत्री के लिए। नूरा उनकी नाराजगी कैसे दूर करेगा? उनका कोई नुकसान नहीं है भाई, वो भी फिल्म सिटी अगर बनेगी तो आकर घूम कर जाए, अच्छी बात है। अबे बोलने तो दे। राज ठाकरे साहब, क्यों हो आप नाराज? ठाकरे साहब, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और आपके राज में हो रहा है। उद्धव भाई का आशीर्वाद चाहिए, आपका भी आशीर्वाद। आप मन से आशीर्वाद दो, ऐसा तीर चलाएंगे कि पूरी दुनिया में हमारा निशाना सबको पता चल जाएगा कि हम कितने अच्छे कलाकार हैं और कितने अच्छे मां सरस्वती के पुत्र हैं। तो फिल्म सिटी आ गई है और हम सब मिलके काम करेंगे। अब योगी जी को सपोर्ट कीजिए, और जो योगी जी को सपोर्ट नहीं करेगा फिर योगी जी उसका नाम बदल देंगे, फिर क्या फायदा होगा? नाम बदल देंगे। और अगर कोई पाकिस्तान और कहीं दुश्मन देश से कोई बंदा योगी जी को परेशान करेगा तो वहां उसके मुल्क में हमारे योगी जी उसकी गाड़ी पलटा देंगे। तो बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है भैया। उनके पास में देवेंद्रा भी है, नरेंद्रा भी और महेंद्रा भी है। तो समझ जाओ भक्तजनों,
फिल्म सिटी को बनने दो, हर सिटी को बनने दो। मैं तो चाहता हूँ कि न केवल फिल्म सिटी, हिंदुस्तान की हर सिटी ऐसी बन जाए कि दुनिया देख के उसे सिटी बजाए। बहुत शुक्रिया सुनील आपका, बहुत शुक्रिया कृष्णा मिश्रा जी आपका, बहुत शुक्रिया राम प्रताप जी आपका और नाखवा साहब आपका भी। तो देखिए, कॉमेडी का तड़का भी इसमें लगा, लेकिन राजनीति का तड़का सबसे पहले लग गया। सवाल इस बात का था कि एक फिल्म सिटी बनाने का ऐलान हुआ, एक शख्स अगर इस काम को साउथ में कर सकता है तो एक सरकार क्यों नहीं कर सकती? और अगर एक सरकार करना चाहती है तो दूसरी सरकार को दिक्कत क्या है? वहां पर दिक्कत सिर्फ राजनीति है, क्योंकि ऐलान जब हुआ था तब से इसको लेकर इस प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए और उसी के आधार पर महाराष्ट्र की भी पार्टियों ने, वहां की सरकार ने सवाल खड़े किए। योगी ने जवाब दिया कि हम कुछ लेने नहीं आए, हम तो कुछ देने आए हैं। यहां इस फिल्म जगत के लोगों को, उत्तर प्रदेश में भी आप आते हैं, फिल्म बनाते हैं, अब आपको एक जगह पर, एक जगह के साथ, तमाम संसाधनों के साथ वो व्यवस्था भी हम देंगे जिससे आपकी ही दिक्कतें दूर होंगी। शंकाएं कुछ हो सकती हैं, उनका समाधान सरकार को निकालना होगा। सरकार स्पष्ट भी करे कि हां कितना समय, क्या प्रारूप है, वो वाजिब सवाल है। लेकिन फिल्म सिटी बनाने से किसी का कोई नुकसान नहीं, इसलिए बौखलाने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार।